फौजदारी केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी को बरी हो जाता है उस केस में से और उसकी बरीयत के खिलाफ मदई जो है अपील कर सकता है, जी और चौधरी इसका साहब। प्रोसीजर क्या है? जी चौधरी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्रिमिनल लॉ का बेसिक असूल ये है कि कोई भी शख्स अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोई प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए केस दायर कर देता है, तो कानून ये कहता है कि जब तक किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन केस अपना साबित करके उसको सज़ा ना करवा दे, उस वक़्त तक वो कानून की नज़र में मासूम है, इनोसेंट है, फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है। लिहाजा जब कोई शख्स ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके बरी हो जाता है तो उसकी इनोसेंसी को डबल प्रिजम्पशन जो है वो हासिल हो जाती है। एक तो वो कि उस पर इल्ज़ाम लगा, दूसरा वो उस इल्ज़ाम से बरी हो गया। तो लिहाजा फिर वहाँ पे अपील अगेंस्ट एक्विटल का रास्ता दिया गया है। ये सेक्शन 417 सीआरपीसी है। इसमें बताया गया है कि कोई भी शख्स अगर बरी हो जाता है तो उस केस का जो मुद्दई है वो, या अगर उसमें कंप्लेनेंट कोई एजेंसी है, जैसे मुंशियात के केसेस में एजेंसी कंप्लेनेंट होती है या एफआईए के केसेस में एजेंसी कंप्लेनेंट होती है, तो लिहाजा आगे सरकार को प्रेजेंट करने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं, जिस तरह हमारे पूरा पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकता है। इसी तरह जो किसी केस का कंप्लेनेंट होता है वो समझता है कि ये गलत बरी हुआ है, तो लिहाजा वो भी अपील दायर कर सकता है। इसी तरह किसी केस में अगर वारसान है, वो समझते हैं कि जो है वो ये गलत बरी हुआ है, तो वो लीगल हेयर्स भी हैं किसी मतवफ़ी के या किसी इंजर्ड के, वो भी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल का क्राइटेरिया अपील अगेंस्ट कन्विक्शन से इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो है, कोई भी शख्स जिसको सज़ा होती है वो करता है तो एज अ मैटर ऑफ राइट करता है, और जस्ट वो उस फैसले की जो होता है उसकी अटेस्टेड कॉपी लगाता है, वो अपील दायर कर देता है। नीचे से अदालत रिकॉर्ड जो है वो मंगवाती है और उसके बाद जो है वो केस सुनती है। लेकिन जब बरीयत की अपील दायर की जाती है ना, तो बरीयत की अपील में रेशो क्या है कि इसका स्कोप बड़ा नैरो होता है। इसमें अदालतें बरीयत 1% भी नहीं होता। इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर किसी अपील में नोटिस हो जाए ना, हम समझते हैं कि ये वकील की बहुत बड़ी जीत है कि 99% अपीलें प्रिलिमिनरी हियरिंग पे भी खारिज हो जाती नहीं, हैं। यहाँ पर जो स्टेट है वो खुद भी तो कई दफ़ा अगर किसी बरी होने वाले मुलज़म के ख़िलाफ़, चाहे वो सुलह की बुनियाद पर या दियत का में से निकल के वो उसकी सुलह हो जाए, तो स्टेट उसके ख़िलाफ़ भी तो दोबारा से केस चला देती है। बिल्कुल, देखिए बरीयत की अपील स्टेट भी कर देती है, प्राइवेट कंप्लेनेंट है वो भी कर सकते हैं, या कानूनी वारसान जो हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि केस को साबित करना किसके कंधों पे होता है? प्रोसिक्यूशन के। तो लिहाजा प्रोसिक्यूशन जो है उसकी ड्यूटी डबल हो जाती है अपील अगेंस्ट एक्विटल में, क्योंकि उसमें फिर उसको अदालत को मुतमिन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे, आपको पता है कि ये एक बड़ी तलख हकीकत है कि जब किसी के साथ वक़ूआ हो जाए ना, तो उसको कोई शहादत देने के लिए नहीं मिलता। आप अक्सर देखें बड़े केसेस में, मर्डर केसेस में सारे रिश्तेदार गवाह होते हैं। आप देखें फिर कल अदालतें इन्हीं चीज़ों पे लोगों को बरी कर रही होती हैं कि जी ये इंटरेस्टेड विटनेस है, ये चांस विटनेस है, रिश्तेदार को दूसरे शहर में रहता है उसको गवाह बना लिया। तो लिहाजा प्रोसिक्यूशन को जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लैकुनाज हैं, फ़र्ज़ करें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, फ़र्ज़ करें उसमें रिश्वतस्तानी का इशू आ जाता है, फ़र्ज़ करें उसमें जो है प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इतना ट्रेंड ही नहीं है, वो रवायती एक पुलिस ऑफिसर है, वो टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं है। तो इन सूरतों में आके वो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे फिर उसका फ़ायदा किसको जाता है? मुल्ज़म को जाता है। और क्योंकि केस नीचे से बन के आया होता है, अपील अगेंस्ट एक्विटल में तफ्तीश होने के बाद तफ्तीश की जो खामियां होती हैं उसकी भी फाइल होती है, जो ट्रायल हुआ होता है उसके अंदर जो लैकुनाज होते हैं वो भी होते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों के साथ अपील अगेंस्ट एक्विटल में स्टेट को या कंप्लेनेंट को खड़ा होना होता है। तो फिर इन सूरतों में आके अदालतें जो हैं
इस चीज़ में भी मुहतात होती हैं कि जो शख्स जिसके खिलाफ अपील अगेंस्ट इक्विटल दायर हुई है, इसकी इनोसेंसी की जो प्रिजम्पशन है वो भी डबल हो गई है, तो फिर अदालतें इसमें बड़ी एहतियात से काम लेती हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे जो है वो वाकई जो है वो प्रोसिक्यूशन का केस अच्छा था लेकिन चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं या जो है चीज़ें जो हैं वो एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जो है वो नोटिस हो जाते हैं। लेकिन अपील अगेंस्ट इक्विटल में वकील अगर नोटिस करवा लेता है ना, नोटिस का मतलब है कि नीचे वाला जो बरियत का फैसला है, अब वो फैसले की बजाय अदालत एक नया फैसला करेगी। वो कोई भी फैसला कर सकती है, तो लिहाजा नोटिस भी अपील अगेंस्ट इक्विटल में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत होती है। लेकिन नोटिस होने के बाद बरी हुए को सजा जो है ना, इसकी रेशो बहुत कम है। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे ना बहुत काम होने वाला है। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी बड़ा काम होने वाला है। जो चीज़ें स्किल से ठीक हो सकती हैं उस पर बड़ा काम होने वाला है। आप ये भी तो देखें ना कि बाज़ औक़ात ये तो हकीकत होती है कि वो जो बरी हुआ है वो हकीकत में मुलज़म था, मुजरम था, उसने कोई ना बहुत बड़ी वारदात की थी और फिर बदला जो है वहीं पर लिया जाता है। बदले में फिर ऐसे लोगों को मारा भी जाता है। एक नया जुर्म, एक नई चीज़ कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो खुद अब जब इंसाफ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एक कल्चर भी आपको पता है कि चौधरी साहब, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मेरी अपनी 20 साल वकालत हो गई है। बड़े केसेस में, मर्डर केसेस में ना, जो मुलज़म होते हैं ना, मसलन बहुत कम ऐसा होता है कि जो जिसने बंदे को मारा होता है ना, जिस पे मेन रोल होता है। क्योंकि हमारे माशरे में होता ये है कि एक बंदे ने अगर एक वकूआ किया है, मरने वाले को 5 फायर लगे हैं, तो वो कहते हैं कि ये फायर जो है ना बांट दें, उस पर डाल दें, उस पर एक जो असल है उस पर भी रखते हैं। अच्छा, इससे फिर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन का केस ख़राब हो जाता है कि फैटल इंजरीज जो हैं, 4 बंदे तो बेगना होते हैं, वो तफ्तीश में बेगना हो जाते हैं, ये बरी हो जाते हैं। फिर अदालतें कहती हैं कि ये जो 5वां है इसका भी तो फायर उसी जगह पे है ना, तो इसी चीज़ पे अदालतें उसको बरी कर देती हैं। तो यहाँ में शहरियों को अगर किसी के साथ हादसा ऐसा हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, अगर हो जाता है तो फिर जो जेन्युइन कल्प्रेट है ना, जिसने वकूआ किया होता है, केस सारा उस पर रखें। इधर उधर के लोगों को, बेगना लोगों को नामुलवस करें। जो मेन फायर जो है ना, वो मेन फायर जब आप बांट देते हैं ना इधर उधर, तो फिर आपका केस खराब हो जाता है। तो अदालतें कहती हैं कि सेम सेट ऑफ एविडेंस, सेम रोल, सेम एलिगेशन पे अगर वो बंदा बरी हो गया, बेगना हो गया, तो फिर इसका भी राइट है बरी होने का। तो बात क्योंकि बरियत की अपील की हो रही थी, तो बरियत की अपील में जो है वो मैं समझता हूँ कि अदालतें जो है वो इन्हीं चीज़ों को देखती हैं जब बरी करती हैं। वो तो एविडेंस को देखती हैं, एविडेंस देखें। लिहाजा हमारे ना यहाँ अदालतें जब कोई बंदा बरी होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालतें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खाते जा रही होती हैं। कि अक्सर देखें क्या होता है कि जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जो चीज़ें रिकवर करती है, माल जिसको आप कहते हैं एविडेंस कलेक्ट करती है। अच्छा, वहाँ पे जो है वो बात का ऐसा होता है कि एक वकूआ हुआ, कोई एक गटर से डेड बॉडी जो है वो अब आइडेंटिफिकेशन करवाई जा रही है मुलज़म से। होना तो ये चाहिए कि पहले एक को पीछे खड़ा कर दे, पहले एक जाके आइडेंटिफाई करे, फिर उसको वापस लाया जाए, फिर दूसरा आके आइडेंटिफाई करे। वो क्या करते हैं, पुलिस वाले दोनों इकट्ठे ले जाते हैं। अच्छा, अब वो कानून कहता है पता नहीं इन दोनों में से पहले किसने आइडेंटिफाई करवाया था, तो इसको हम ज्वाइंट रिकवरी कहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मैं समझता हूँ कि हमारे ना बहुत अभी काम होने वाला है। शनाख्त परेड का भी इसी कमजोर हो चुका है। अब शनाख्त परेड में भी आप देख लें ऐसे ही होता है कि शनाख्त परेड में जेल में पहले मुलजमान जो है दिखा दिए जाते हैं, गवाह खान को पहले दिखा दिए जाते हैं, वीडियोज में दिखा दिए जाते हैं, और ये सारा डमी सेटअप ज़्यादा होता है और यही वजह है कि लोग बरी हो जाते हैं। अगरचे देखें फिर होता क्या है कि लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते, कंप्लेनेंट मानने के लिए तैयार नहीं होता, लीगल हेयर जो है, फिर वो क्या होता है कि वो खुद कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि वो कानूनी ज़ाब्तों में आके तो बरी हो गया, आपने तो उसको जो है बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन जिसका मरा है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो उसको कैसे आपने कन्विंस करना। तो उसके लिए फिर क्या ज़रूरी है कि एक तो हमारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम ठीक होना चाहिए, उसमें बहुत काम होने वाला है कि कोई शहरी आके जब एप्लीकेशन देता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने घर बैठ जाए, सिस्टम को पहिए लग जाने चाहिए। हमारे क्या है कि मदईयत भी मुलजमों के साथ उतना ही भागना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर मदईयत नहीं करेंगे, उनके बराबर पैसे खर्च नहीं करेंगे, निज़ाम को मैनेज नहीं करेंगे, तो वो कोई ज़िम्नी में बेगुनाह हो जाएगा, कोई जो है वो किसी की बेल कंफर्म हो जाती है इन चीज़ों पे। तो लिहाजा हमारे ना बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और कानून बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।